अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़े के चिकन पॉप पोटैटोज़ बनाएंगे। अगर आप लोगों के पास घर में आलू और अंडे पड़े हैं ना, तो फटाफट से जाएं, वो पकड़ें और एक ज़बरदस्ती ये वाली रेसिपी बना लें। इसके लिए आपको कोई इधर उधर का एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए होता, फटाफट से जल्दी से बन जाता है। इतने ज़्यादा ज़बरदस्त अंदर से क्रीमी सा इनका फ्लेवर होता है। एक इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी वजह से इसमें क्रीमी फ्लेवर आता है और बाहर से हल्का सा लाइट से इसके अंदर क्रिस्प होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होते। बहुत मज़े के लगते हैं ये। चले जल्दी से हम अपनी ये रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन पॉप पोटैटोस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मेरे पास मैदा 2 कप, चिकन की यखनी है 2 कप। आप हमेशा ये दोनों चीज़ें एक जितनी यूज़ करेंगे। जितनी क्वांटिटी में आपने मैदा लेना है उतनी ही क्वांटिटी में आपने यखनी लेनी है। आप अगर इस रेसिपी को हाफ भी करेंगे तो आपने हमेशा ध्यान रखना है इन दोनों की क्वांटिटी एक जितनी होनी चाहिए। ये वही यखनी है जिसके अंदर मैंने ये चिकन बॉयल किया था। अंडे लिए हैं मैंने 7, ये छोटे देसी अंडे थे इसलिए 7 हैं। अगर आपके पास बड़े अंडे हो, जो नॉर्मल फार्मी अंडे मिलते हैं बाजार से, तो वो आप 6 यूज़ करेंगे। ये बारीक बारीक मैंने शाखे की हैं, ये देखें, बड़ी बड़ी नहीं रखनी। बिल्कुल इस तरह अच्छे तरीके से आपने चिकन को श्रेड कर लेना है। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप चिकन बनता है। पौना कप आप लोगों ने ये मक्खन लेना है, ये घर में बनाया हुआ मक्खन है। एक ब्लेंडर में आपने पानी डालना है और उसके साथ मलाई डालनी है। उसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। जब आप उसे ब्लेंड करेंगे उसके बाद खुद ही ये मक्खन ऊपर आ जाता है और हाथ की मदद से आपने वो मक्खन सेपरेट कर लेना है। और यही वाला मक्खन हम इसमें ये यूज़ करते हैं। बॉयल्ड और मैश पोटैटोज हैं मेरे पास 3 कप। ये अच्छे तरीके से आपने मैश करने हैं। इसके अंदर कोई भी आपकी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अक्सर चीज़ों में हम आलूओं को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश नहीं करते, उसको अंदर थोड़े थोड़े से आलू के पीसेस रहने देते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करना होता है। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना होता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। नमक है मेरे पास 1 टेबल स्पून। आप नमक टेस्ट करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोगों के घर में खाया जाता है। यखनी में पहले से नमक था इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखी है। टेस्ट करने के बाद अगर आपको फील हो नमक की और ज़रूरत है तो आप नमक यूज़ कर सकते हैं। ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसके अंदर, ये जो हम बना रहे हैं चिकन पॉप पोटैटो, इसे बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा इसके अंदर फ्लेवर आता है, इसलिए हमने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश किया है ताकि इसके अंदर क्रीमी सा टेक्सचर बन सके। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है आलू के अंदर कोई भी आपका सही जो बड़ा बड़ा सा इतने भी साइज का पीस हो ना, इतने से साइज का भी कोई पीस नहीं होना चाहिए। तो चलें अब इसको बनाते हैं। पॉप पोटैटोज बनाने के लिए आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। इसके अंदर सबसे पहले हम अपना मक्खन डालेंगे और मक्खन डाल के हमने इसे मेल्ट करना है। और ये पॉप पोटैटोज बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक कढ़ाई ही यूज़ करें, आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मक्खन को मैंने मेल्ट कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे यखनी। मैं आपको बताऊंगी मैंने आपको क्यों कहा है कि नॉन स्टिक पैन जो है वो ज़रूरी नहीं है। इसकी वजह क्या है, अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो पैन है नॉन स्टिक ये ज़रूरी है बनाने के लिए। अब ये इसके अंदर यखनी डाल के आपने इसे गर्म नहीं करना, इस टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसका आपने लाजमी ध्यान रखना है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। यखनी को आपने गर्म नहीं करना। जो हमने मक्खन मेल्ट किया था उसके अंदर हम यखनी डालते ही फौरन अपनी फ्लेम को ऑफ करके इसके अंदर मैदा डाल के अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये मिक्स करने के लिए आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं भाई हमारे लम्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपकी यखनी ठंडी है। यखनी गर्म होगी तो फिर ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने आपकी फ्लेम ऑफ करवा दी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने आगे क्या करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और फ्लेम मेरी बिल्कुल लो है। जो दम वाली फ्लेम होती है वो है। इसी टाइम पे आपने इसके अंदर ये नमक और काली मिर्च ऐड कर देनी है, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और फिर ये चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं हो पाती, मिक्स नहीं होती सही। ये जो हमने मैदा मिक्स किया ना, ये मैदा मिक्स करने के लिए आपकी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने आराम से पेशेंस से ये काम करना है। अगर आप बेसब्रे हो जाएंगे, नहीं हमारा नहीं हो रहा, और रोला वगैरह डाल देंगे, नहीं हमारा ख़राब हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये आराम से मिक्स हो जाता है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना होता है कि आपकी जो यखनी है वो ठंडी हो। और इस टाइम पे आपने फ्लेम ऑन कर दी है। अब आपने चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है, रोकेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। चम्मच चलाना आपने बंद नहीं करना, क्योंकि नीचे से फ्लेम है और आपको पता है ये मैदा है, फ्लेम के ऊपर ये पकना शुरू कर देगा।
साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। जब ये थिक नहीं होगा, इसी तरह लिक्विडी फॉर्म में होगा, तो आपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, क्योंकि इस तरह आपकी जो चीज़ें हैं वो मिक्स करना आसान होगी। बाद में आप डालेंगे थिक होने के बाद, तो इसके अंदर मिक्स करना आपको ही मुश्किल आएगी मिक्स करने में। इसी के साथ ही हम अंडे डाल देंगे। ये जो हम पॉप पोटैटोस बना रहे हैं, इसको बनाते हुए जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इनका ध्यान रखना है। आपने मैदा डालते हुए अपनी जो यखनी है उसको ठंडा रखना है, और जो सभी चीज़ें हैं वो आपने, जब आपका ये मिक्सचर जो है वो लिक्विडी फॉर्म में होगा, तभी ऐड कर देनी है, क्योंकि बाद में मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बाद में जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। और जब आप फ्लेम दोबारा ऑन करते हैं मैदा ऐड करने के बाद, तो आपने इसको साथ साथ मिक्स करते रहना होता है, ताकि आपके इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने मैदे की। और जब आप मैदा इसके अंदर मिक्स कर रहे होते हैं, तो आपका थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पेशेंस लगता है। सब्र से आपने इसके अंदर मैदे को मिक्स करना है। ये नहीं समझना कि आपकी ये जो मिक्सचर है वो ख़राब हो गया। अब इस टाइम पे जब सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, अब हमने इसको थिक करना है, इसलिए हम फ्लेम ज़्यादा कर सकते हैं। जब चीज़ें ऐड कर रहे होंगे उस टाइम पे फ्लेम आपने लो रखनी है, ताकि चीज़ें ऐड करते हुए ये ना हो कि एकदम आपका मैदा पक जाए और फिर आपकी चीज़ें जो है वो मिक्स ना हो पाए। अब मैंने फ्लेम ज़्यादा कर दिया। अब मैं इसे पकाऊंगी जब तक कि ये इस काबिल नहीं हो जाता मिक्सचर कि ये नीचे से पेंदा जो होता है ना, जो पैन का नीचे से वो होती है बेस, वो ना छोड़ दे और ये एक सही थिक फॉर्म में ना आ जाए। इस तरह का हो जाता है ये मिक्सचर कि आप आराम से इसके हाथ की मदद से बोल्स बना सकते हैं। अब फ्लेम मेरी ये ज़्यादा है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे पकाना है। चीज़ें ऐड करते हुए मेरी फ्लेम जो थी वो लो थी, दम वाली फ्लेम थी। चीज़ें ऐड करने के बाद मेरी फ्लेम मीडियम टू हाई है। अब सिर्फ हमारा मकसद है, हमने इसको पकाना है, थिक करना है हमने इसे। ये देखिएगा आप, ये एकदम मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा किस तरह ये अपना जो टेक्सचर है वो चेंज करता है। अभी ये देखें मिक्सचर कितना लिक्विडी है। पहले तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी था, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा जो है ये थिक हो गया। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूंगी ये किस तरह अपना ये जो टेक्सचर है वो चेंज कर रहा है। ये देखें, पहले आपने देखा था कितना ज़्यादा लिक्विडी था, इतना ज़्यादा इसके अंदर पानी था। ये देखें अब फिर भी ये थिक हो गया। अभी एक दफ़ा ये बिल्कुल सही फॉर्म में आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको सबसे पहले क्यों कहा था कि आप कोई भी तरीके का पैन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मिक्सचर हमारा थिक होना शुरू हो गया, नीचे से इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया। ये वजह है कि लोग समझते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये सिर्फ नॉन स्टिक पैन में बन सकता है, इसके अंदर ये चिपकता नहीं है और इसी के अंदर ये पैन छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसे सादी कढ़ाई में बनाएंगे आप तब देखिएगा ये तब भी इसी तरह पैन छोड़ देता है। ये नॉन स्टिक होने की वजह से नहीं है कि ये नीचे से पैन छोड़ रहा है, इसने वैसे भी पैन छोड़ना है। आप जिस मर्जी पैन में इसको बना लें। अक्सर लोग ये समझते हैं ये पैन इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया। ये देखिए कितना थिक होना शुरू हो गया। और ये जो रेसिपी है ना, ये आपको मिक्सचर लग रहा है नहीं जल्दी से बन जाएगा, 5-10 मिनट लगेंगे, इसके अंदर कोई मेहनत नहीं है। लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर बहुत मेहनत होती है। मिक्स करते हुए काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी मेहनत लगती है। इसमें आपको काफ़ी जोर लगता है मिक्स करने के लिए। ये देखिए किस तरह इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल जब तक थिक नहीं होता आपने इसे पकाना है, इस काबिल बनाना है कि इसके जो सर्कल्स हैं वो बन सकें। इसको मैं अब तब तक पकाऊंगी जब तक ये इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता। इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तभी आपके जो बोल्स हैं वो अच्छे तरीके से आराम से बनेंगे भी और अच्छे तरीके से फ्राई भी होंगे। अगर आप इसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर रखेंगे, गीला गीला मिक्सचर होगा, बोल्स बनाएंगे, बोल्स भी नहीं बनेंगे, सही तरीके से बोल्स नहीं बनते। और जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, तो फ्राई करते हुए मैं आपको बताऊंगी इसको फ्राई करने का भी ना एक खास मेथड है। इसके अंदर आपने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना होता है, इसको बहुत ध्यान से फ्राई करना होता है। और एक और बात जो मैंने आपको इसके अंदर मक्खन बताया ना, कभी भी मक्खन की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं करते।
ये जो मक्खन है वो इस मिक्सचर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हम इसे फ्राई करते हैं तो वो मक्खन इसके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। सारा नहीं निकलता, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपनी उस जगह से बाहर निकल जाता है। अगर मक्खन की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी तो वो वहाँ से अपने बोल के अंदर से बाहर निकलेगा, उसकी वो वाली स्पेस खाली हो जाएगी जहाँ पे वो मक्खन था, और फिर वहाँ से वो खुलना शुरू हो जाएगा। आपके ये जो सारे बोल्स हैं वो घी में ही मिक्स हो जाएंगे, सही तरीके से बनेंगे नहीं, सारे घी में ही टूट जाएंगे। इसलिए मक्खन की क्वांटिटी जितनी मैंने बताई है उतनी ही आपने यूज़ करनी है। थोड़ी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप मक्खन की क्वांटिटी बिल्कुल ही डबल कर दें कि इससे मक्खन है, मक्खन ज़्यादा करने से क्या होगा, इससे तो अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मक्खन ज़्यादा करने से आपके ये ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये सारा मिक्सचर तैयार करते हुए ना तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको इस फॉर्म में लाने के लिए कि इसका मिक्स जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए। 5-10 मिनट में नहीं बनता ये। ये देखें, ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना इक्वल स्मूथ सा हो गया, हाथ पे चिपक नहीं रहा, पैन पे चिपक नहीं रहा। नीचे का जो इसका पैन का बेस था, जो उर्दू में लोग इसे पैंदा बोलते हैं, वो इसने छोड़ दिया। अगर आप इसे सिंपल जो आप घर में पैन वगैरह कढ़ाई वगैरह यूज करते हैं उसमें भी बनाएंगे तो उसमें भी ये इसी तरह पैन को छोड़ देगा, इसी तरह स्मूथ और इक्वल हो जाएगा। और इसके अंदर आपने हमेशा जो काली मिर्च है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रखनी होती है नॉर्मल से, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेवर है वो सिर्फ काली मिर्च का ही होता है। कोई हम एक्स्ट्रा स्पाइसेस, कोई सॉसेस कुछ भी ऐड नहीं करते, इसीलिए हम इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च ऐड करते हैं, क्योंकि इसका क्रीमी क्रीमी सा फ्लेवर होता है। आलूओं को भी हमने इसीलिए इतना अच्छे तरीके से मैश किया है, और अंडे भी इसीलिए डाले हैं, मक्खन वगैरह और साथ में काली मिर्च, सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च इसीलिए डाली है ताकि इसके अंदर से क्रीमी फ्लेवर आ सके। ज़्यादा मसाले ऐड कर देंगे तो इसका जो क्रीमी फ्लेवर है वो उन मसालों के आगे मर जाएगा। ये देखिए कितना स्मूथ और इक्वल हो गया। अब हमने इसको ठंडा होने रख देना है, इस काबिल हो जाए कि आप इसे हाथ लगा सके, फिर हम इसके बोल्स बनाएंगे। ये देखिए वो सारा मिक्सचर मैंने एक बड़े से प्रांत में निकाल लिया, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला था, जल्दी थी, इसलिए मैंने बड़े खुले बर्तन में निकाला है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो गया, अब हम इसके बोल्स बनाएंगे। इसके बोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनते, छोटे छोटे से साइज़ के बनते हैं। हल्का सा इसको प्रेस करना है, इसके बोल्स आसानी से बन जाते हैं। ये देखें, बोल के ऊपर कोई क्रैक ना हो, इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। ये बिल्कुल भी गुलाब जामुन की तरह नहीं कि बिल्कुल ही इसकी सरफेस जो है ये ऊपर से होता है, आपको स्मूथ रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत इस तरह का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर क्रैक नहीं होने चाहिए। देखें एक बोल बना लिया, इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। उसके बाद इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको फ्राई करते हुए बताऊंगी। ये देखिए पोपटाटोस बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया और पैन को मैंने सही गर्म किया है। ठंडे में नहीं डालना आपने इसे, सही गर्म ऑयल में आपने इसे फ्राई करना है। और फ्राई करते हुए आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर नॉन स्टिक पैन यूज़ करना है। पहले मैंने आपको नहीं कहा था कि आपने लाजमी ही नॉन स्टिक पैन यूज़ करना है, लेकिन इस टाइम पे आपने कंपल्सरी नॉन स्टिक पैन यूज़ करना है ताकि ये नीचे ना लगे, नीचे चिपके नहीं। नीचे ये चिपकेगा तो ये टूट जाएगा। और दूसरी बात, आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर देना है। बहुत ज़्यादा दम वाली फ्लेम नहीं करनी, मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम पे आप इसे फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करने के लिए आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन कुछ सेकंड्स में ही ये फ्राई हो जाते हैं। और एक टाइम में ये बहुत ज़्यादा आप इन्हें फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें जल्दी से कलर आ जाता है। हमें गर्म घी में डालना होता है, इसलिए एक टाइम पे थोड़े डाल के फ्राई करने हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए, साइड चेंज करने के लिए आपने इस तरह का कोई सॉफ्ट सा चम्मच ले लेना है, नॉन स्टिक चम्मच ले लेना है। आपने किसी नोकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी नोक इनको लग गई, ये हल्का सा भी इनके ऊपर क्रैक आ गया, ये थोड़े से टूटेंगे तो ये पूरे टूट जाएंगे। इनके अंदर ऑयल जाएगा तो ये एकदम से सारे टूट जाते हैं अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए। ये देखिए इनको हल्का हल्का सा कलर आ गया, और तकरीबन 2 से 3 सेकंड लगेंगे, इनको पूरे तरीके से कलर आ जाएगा। ये देखिए इसको कलर आ गया, मैं इन्हें निकाल लूंगी। इसके अंदर हमने अंडा और मैदा डाला था, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी कोटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से फ्राई हो जाते हैं।
और जो बातों का मैंने आपको कहा है उनका ख्याल रखना है। नॉन स्टिक पैन यूज़ करना है, ऑयल को गर्म करके डालना है और किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है इनकी साइड्स चेंज करते हुए। इसी तरह का कोई छोटा सा आपने चम्मच ले लेना है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखिए हमारे कितने प्यारे से छोटे छोटे क्यूट से पोटैटोज रेडी हैं। इसी तरह का आपने इसे लाइट से कलर देना है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से बड़े क्रीमी से बनते हैं। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये देखें जी हमारे ज़बरदस्त से चिकन पोक पोटैटोज बिल्कुल रेडी हैं। ये इतने ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं, इतना अच्छा क्रीमी सा लाइट सा बड़ा ज़बरदस्त सा इनका टेस्ट होता है। रमज़ान में आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपको बाकी सभी रेसिपी से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, अंदर से दिखाती हूँ कितने क्रीमी बने हैं। बाहर से ये बिल्कुल लाइट से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये देखें कितने ज़बरदस्त से सॉफ्ट क्रीमी क्रीमी सा ये इनका फ्लेवर आता है, क्योंकि हमने जो इनके आलू हैं बिल्कुल सही अच्छे तरीके से मैश किए हुए हैं। तो अगर आपको हमारी ये चिकन पॉप पोटैटोज की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई बात भी आपको समझ नहीं आती है, किसी में भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप आराम से कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक शेयर किया करें आप कमेंट्स में, और जो भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।